हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण कृपा ब्लॉग में एक बार फिर से आपका वेलकम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम अपने लड्डू गोपाल को कब ला सकते हैं। ठीक है, हम लड्डू गोपाल को कब ला सकते हैं और उनकी प्यार प्रतिष्ठा कैसे होती है। तो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, लड्डू गोपाल को लाने के लिए ना कई अवसर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। आप है ना लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पे ला सकते हैं। जन्माष्टमी जब होती है ना, तो आप है ना 2 दिन 3 दिन पहले ले आएँ, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएंगे तो हमारे लड्डू गोपाल जागृत नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप है ना लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं तो आप जन्माष्टमी से ना 5-6 दिन पहले लेके आएँ। ठीक है, 6 दिन पहले लाएंगे ना तो हमारी 5 दिन में तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगर आप एक दिन में करना चाहते हैं तो आप जन्माष्टमी 1-2 दिन पहले लेके आ सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि जन्माष्टमी पे लाना बहुत शुभ होता है अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि जन्माष्टमी पे उनका जन्मदिन होता है। तो हमें ना जन्माष्टमी पे जब लाएंगे ना तो उनका जन्म भी हो जाएगा, तो अब वो अवसर बहुत अच्छा होता है जन्माष्टमी वाला। ठीक है, तो जन्माष्टमी पे आप लड्डू गोपाल को ला सकते हैं, या फिर आपको कहीं लाने का मन है तो आप ना एकादशी पे ज़रूर लेके आएँ। चाहे आप एकादशी पे ला सकते हैं, क्योंकि एकादशी बहुत अच्छी होती है, जैसे ग्यारस बोलते हैं। ठीक है, ग्यारस पे भी हम लड्डू गोपाल को ला सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया दोस्तों, आप है ना राधाअष्टमी पर ला सकते हैं। राधाअष्टमी पे लाना भी बहुत शुभ होता है, या फिर किसी बृहस्पति का दिन होता है तो बृहस्पति को भी ला सकते हैं। ठीक है, ये हो गए 4 अवसर। जन्माष्टमी पे ला सकते हैं, राधाअष्टमी पे ला सकते हैं, या फिर ग्यारस वाले दिन ला सकते हैं, या फिर बृहस्पति को ला सकते हैं। ठीक है, बृहस्पति बहुत अच्छा दिन है, सत्यनारायण का दिन होता है बृहस्पति, तो आप बृहस्पति को लेकर आएँ। ठीक है, उसके बाद रहेगी प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जैसे जन्माष्टमी पे लाते हैं ना आप, तो जन्माष्टमी पे आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जन्माष्टमी पे तो खुद पे खुद प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जैसे कि लाएंगे ना तो उन्हें ना फलों में दबा देंगे। ठीक है, फलों में दबाएंगे, जैसे कि जैसे हमें इच्छा है हम कितने प्राण प्रतिष्ठा किस किस से कराना चाहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, प्राण प्रतिष्ठा हम करा सकते हैं अनाज में कराएंगे, क्योंकि हम खाने का भोग डेली लगाना है उन्हें, और मीठे में, शक्कर क्योंकि मीठे के भोग लगाना है। ठीक है, उसके बाद फूल, क्योंकि फूल हम चढ़ाते हैं उनके लिए, तो फूल में भी हमें एक मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी है। और फूलों के बाद हमें जल में करानी है, क्योंकि जल भी हमने उन्हें पिलाना है, डेली नहलाना है, तो हम जल से भी कराएंगे। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मतलब है ना फूलों में मतलब दूध वगैरह से करा सकते हैं, उससे तो खैर कराएंगे ही, क्योंकि हमें ना उनका मतलब पंचामृत से हमने स्नान भी कराना है। तो इस तरह से ना, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, ठीक है, उस पे हम कराएंगे। तो ऐसे है ना 5 चीज़ों में हम अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा आप चाहें घर में भी कर सकते हैं, या पंडित जी को बुलाकर करवा सकते हैं जब बाल गोपाल को लेके आए। तो मैंने तो अपने घर में ही कर ली थी, सादा सिंपल से। 1-1 घंटे आप है ना हर चीज़ में दबा के रखना है बाल गोपाल को, उनकी लाल पट्टी से उनकी आँखें बंद करनी है। आँखें बंद करने के बाद नया पात्र लेना है, जिसमें लड्डू गोपाल जितने आकार के हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है, ताकि हमारे लड्डू गोपाल अच्छी तरह से वहाँ दब जाएँ, क्योंकि पूरे डूबने चाहिए लड्डू गोपाल। डूबेंगे नहीं तो नहीं माना जाएगा। जब उन्हें ढक दें और लाल कपड़े से उन्हें ढक दें 1 घंटा के लिए, फिर 1 घंटे बाद निकाल लें, फिर 1 घंटे बाद चीनी में ढक दें, फिर ऐसे ही ढक के रख दें, फिर 1 घंटे बाद। तो 1-1 घंटे है ना 5 घंटे तक आप 5 चीज़ों में आपको दबा के रखना है। उसके बाद है ना आपको है ना पंचामृत से है ना उनका स्नान कराना है। ठीक है, पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसने स्नान कराने के बाद आपको नए नए कपड़े पहनाएंगे उनके लिए। कपड़े पहना के है ना उनका है ना फिर आरती करेंगे, और फिर आरती कर देंगे हम उनकी, और उनको मतलब भोग लगा देंगे। तो ये हमारा ऐसे प्राण प्रतिष्ठा हमारी इजीली घर पर हो जाएगी, क्योंकि हमें पंडित जी को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको संभव है, आप जिस लायक हैं, आपके पास मतलब बजट है, तो आप पंडित जी को भी मतलब बुलवा कर क्योंकि फिर पंडित जी की दक्षिणा भी हमें देनी होती है। तो इसलिए हमें सीधे सादा सिंपल चीज़ों से ही अपने घर पर ही हमने प्राण प्रतिष्ठा करवानी होती है। ठीक है, कर लेते हैं। अगर पंडित जी को बुला कर करवाना चाहते हैं तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मैंने नहीं की, मैंने अपने घर में ही ऐसे ही कर लिए जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, 5 चीज़ों में 1-1 घंटे आपको रखना है। 1 दिन में करना चाहते हैं, अगर 5 दिन में करना चाहते हैं तो 1-1 दिन रखना है। ठीक है, ये बात समझ क्लियर हो गई कि अगर 1 दिन में करना है आपको तो मतलब 1-1 घंटे हर चीज़ में रखना, 5 चीज़ों में रखना होगा 5 घंटे में। तो शाम तक आप है ना उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे। अगर 5 दिन में करना चाहते हैं तो 1-1 दिन रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको है ना फिर रखने के बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना है, नई नई पोशाक पहनानी है, फिर इनको आरती करनी है, फिर उनकी मतलब भोग लगाना है। तो इस तरह से आप है ना प्राण प्रतिष्ठा कर सकते।
कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत इजी सिंपल है। और बाल गोपाल को आप सब लेकर आएँ, सब उनकी सेवा करें, बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी सेवा करना बहुत अच्छी चीज़ है। और जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, कहते हैं कुछ माताएं बहनें कहती हैं हमारे घर में लहसुन प्याज खाते हैं, हम लड्डू गोपाल को कैसे लाएं। हाँ, मतलब हम लहसुन प्याज छोड़ते नहीं तो हम कैसे लाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर खाते हैं तो खाने दो, ठीक है। खाते हैं तो खाने दो। आप लड्डू गोपाल को लेके आओ, आप परहेज करो, आप मत खाओ, ठीक है। आप मत खाओ, परिवार के लोग खाते हैं, खाने दो उन्हें। आप है ना जिस पात्र में लहसुन प्याज का जहाँ भोग बनता है, मतलब भोजन बनता है, रोटी बनती है, तो उस पात्र को यूज ना करेंगे बाल गोपाल के भोग के लिए, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा अलग से पात्र बना कर रखें, ठीक है। कोई सी चीज़ है जैसे हमें उनकी और हाँ, हर चीज़ में आप है ना लहसुन प्याज ना डालें। जैसे एक सब्ज़ी में डाल दी तो एक सब्ज़ी में लहसुन प्याज ना डालें, तो वो लड्डू गोपाल के लिए भोग लग सकता है। और हाँ, जिस पात्र में अगला आपकी कोशिश है कि दूसरा पात्र हम बाल गोपाल के लिए भोग लगाने के लिए तैयार है, तो आप दूसरा पात्र बना लें। और नहीं तो धीरे धीरे है ना ये लोग छोड़ देंगे खाना, क्योंकि जब बाल गोपाल आपके घर में आएंगे तो खुद पे खुद ये लहसुन प्याज खाना छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी इतनी श्रद्धा होती है, इतनी भक्ति होती है। जब हम भक्ति करते हैं पूरे प्यार से, और हाँ, हम प्रे करेंगे हे भगवान ये सब हमारे घर में जो लहसुन प्याज खाते हैं सब छोड़ दें, तो वो धीरे धीरे करके अपना लहसुन प्याज खुद पे खुद छोड़ देंगे, क्योंकि बुद्धि एकदम पवित्र हो जाती है उनके आने के बाद। तो आप इस चीज़ की टेंशन न लें कि लहसुन प्याज खाते हम लड्डू गोपाल को नहीं ला सकते। आप लड्डू गोपाल को लेके आइए और ये खुद पे खुद चेंज हो जाएंगे। जब चेंज हो जाएंगे, आपका घर का माहौल चेंज हो जाएगा, तो आपको खुद पे खुद एहसास होगा कि हाँ, हमारे बाल गोपाल की कृपा हम पर हो रही है। क्योंकि बाल गोपाल की कृपा बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो बहुत भोले हैं, वो अपनी कृपा सब पे बरसाते हैं। तो आप बाल गोपाल को ज़रूर लेके आएँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें अपने घर में। प्राण प्रतिष्ठा एकदम इजीली करें, जैसे मैंने आपको बताई, अपने घर में कर सकते हैं आप। और जो आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे ना, तो चीनी हो गई, फल फ्रूट हो गए, तो आप इसे दान भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अपने घर में यूज कर सकते हैं। आप दान में मंदिर में या पुजारी किसी को दे दें, या फिर अपने घर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रसाद जैसा बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल को घर में लेके आएँ और अपनी प्राण प्रतिष्ठा करें और अपने बाल गोपाल की सेवा करें सरल भाव से, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में यही बताया है कि आप लड्डू गोपाल को कब लेके आएँ और कब उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो आप जन्माष्टमी पे लाएंगे ना, तो जन्माष्टमी पे तो बहुत सबको प्राण प्रतिष्ठा हमेशा ही होती है, क्योंकि हमें ना अपने लड्डू गोपाल को खीरों में दबा के रखते हैं। जब इनका जन्म होता है तो हम इनको निकाल लेते हैं और फिर इनकी है ना पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर पोशाक पहनाते हैं, फिर इनका जन्मदिन बर्थडे बनाते हैं। और 11 पे कर सकते हैं। 11 बहुत अच्छा शुभ दिन होता है। और बृहस्पति को ला सकते हैं, जैसे बाई चांस नहीं ला पा रहे इन दिनों में, तो आप बृहस्पति को भी अपने लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होती है, लड्डू गोपाल ज़्यादा छोटे ना लेके आएँ। वो मतलब 3, 4, 5 नंबर का लेके आएँ। ज़्यादा छोटे लेके आएंगे आप, फिर आपकी इच्छा है कितने छोटे लाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटे ना लाएँ। क्योंकि आप मैंने कई बहनें देखी छोटे छोटे ले लेती हैं, फिर उनसे बड़े ले लेती हैं, फिर उनसे बड़े ले लेती हैं, सेवा नहीं कर पाती हैं, फिर इधर उधर छोड़ना होता है। तो ऐसा ना करें। आप लड्डू गोपाल को डिसाइड कर लें हमें कितने नंबर के लेने हैं और कितने नंबर के हमारे लिए ठीक रहेंगे, ठीक है। तो आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी मैंने बताया। इस वीडियो में इतना ही बस। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।